गांव था, शांत और गांव हरा भरा, जहां बहुत से प्रकार के खाने पीने की चीज मिला करती थी। तरह तरह के ठेले और दुकान लगा करती थी। उसी गांव में सुजीत नाम का चिकन चावल वाला रहता था, लेकिन यह अकेला ही नॉनवेज बेचा करता था। इस कारण वो अपने चिकन का दाम अपना मन से रखा करता था। भाई जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट चिकन चावल लगा दो। ठीक है, लगा दूं, लेकिन आज चिकन चावल 150 रुपए है। भाई कल ही तो 100 रुपए थे, आज तुमने 150 रुपए कैसे कर दिया? भाई मैं अकेला यहाँ पर चिकन बेचता हूँ। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो दूसरे गांव जाकर खाकर आओ, पर यहाँ मेरे ग्राहकों को मत भड़काओ। एक तो इतना लूट मचा के रखे हो और ऊपर से बात करने की तमीज भी नहीं है। सुजीत का अकेला दुकान होने के कारण वो अपनी मनमानी करता था। हल्की हल्की गर्मी का महीना आ चुका था। एक लड़का थोड़ा उदास होकर चलते हुए आ रहा था। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और ऊपर से भूख लग रही है। मुझे क्या खबर थी कि मुझे एक दिन ऐसा भी दिखाना पड़ेगा। वो लड़का ऐसे ही चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। पास में एक लड़का होता है। वो लड़का खेत में काम कर रहा होता है। भैया क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? मुझे बहुत देर से भूख लग रही है। अरे भाई तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ आओ पास के पेड़ के पास बैठते हैं। लड़का खाना देखकर खुश हो जाता है। देखो भाई, मेरे पास 4 सूखी रोटियां हैं और माँ ने थोड़ी टमाटर की चटनी दी थी। तुम्हें अगर आपत्ति ना हो तो तुम ये खा सकते हो, मैं घर जाकर खा लूंगा। वो लड़का खाना देखकर खुश हो जाता है। अरे भाई जो भी हो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लाओ लाओ जल्दी दो मुझे। वो लड़का जल्दी जल्दी रोटी और टमाटर की चटनी खाने लगता है। वो काफी देर से भूखा था, तो कुछ ही देर में सब रोटी खा जाता है। वैसे तुम तो इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो तुम? और सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विशाल नाम है मेरा, और फिलहाल तो अभी मेरा कोई नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे खाना खिलाया। वैसे भाई तुम कपड़े से तो पढ़े लिखे लग रहे हो, आगे कहीं रहने की व्यवस्था है या नहीं? विशाल बिना कुछ सोच सीधा बोलता है। अभी तो ना मेरे पास रहने के लिए जगह है, ना ही खाने के लिए कुछ। अगर तुम अपने पास मुझे रख लो तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं तो एक गरीब आदमी हूं भाई, तुम्हें आपत्ति ना हो तुम्हें अपना छोटे से घर में तुम्हें रख सकता हूं, लेकिन हाँ, खाने के लिए तुम्हें ही कुछ काम करना पड़ेगा। दोनों इतनी ही बातें करके गुलशन के घर चले जाते हैं। गुलशन का घर ना पक्का मकान ना कुछ, एक मिट्टी की झोपड़ी जैसा ही एक घर था। गुलशन अपनी माँ के साथ रहा करता था। दोनों ही घर आ जाते हैं। तुम्हारे साथ ये कौन है? कहाँ से ले आए इसको? माँ ये विशाल है, बेचारा बहुत भूखा था तो इसे मैं अपना साथ घर ले आया। इसके पास अभी रहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं इसे अपने घर ले आया। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारे खुद के पास खाने के लिए सही से पैसे नहीं है। हम किसी और को क्या ही देंगे। माँ मैं मेहनत कर रहा हूं, ना कोई मेहमान जैसे आया है, आप उनके सामने तो ये सब मत बोलो। विशाल उन दोनों की बातें सुनकर समझ गया था, इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। माँ हम दोनों आ रहे हैं बाजार की तरफ से घूम के। फिर गुलशन और विशाल अपने घर से निकल जाते हैं और बाजार की तरफ चलने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हारी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही थी? अगर तुम्हें रूपों की इतनी दिक्कत है तो तुम खेती किसानी क्यों कर रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, एक समय पर मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण मुझे गांव के प्रधान से कुछ पैसे उधारी में लेना पड़ा और मैं पैसा चुका नहीं पाया, तो अभी प्रधान के खेत में ही काम करता हूँ। जितना उधारी लगा है वह मैं चुका रहा हूँ। गुलशन की बातें सुनकर विशाल को सारा माजरा समझ आ जाता है। अरे तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? इतने सारे लोग छोटे छोटे धंधा खोल के रखे हैं, तुम्हारा उससे काफी अच्छी कमाई हो जाती। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। जो कमाता हूँ उससे मैं और मेरी माँ खाकर अपना गुजारा करते हैं। बस चलिए सब छोड़ो, मैं तुझे गांव घूमता हूँ। फिर क्या था, दोनों गांव घूमने लगते हैं। उसे गांव में तरह तरह के खाने की चीज बिकती थी, लेकिन गांव में सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी सुजीत की दुकान पर, क्योंकि वह अकेला ही गांव चिकन वाला था। अरे गुलशन, इसके यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बेच रहा है?
ये जिसको खाने के लिए गांव वाले भीड़ लगाकर बैठे हैं? यह तो सुजीत का दुकान है। सुजीत जो है हमारे गांव में बहुत ज्यादा घमंडी किस्म का आदमी है। अकेला चिकन और चावल बेचता है, जिसके कारण लोगों की भीड़ हमेशा रहती है इसके दुकान पर। अरे इतना ज्यादा चिकन पसंद है गांव वालों को, तो किसी और ने चिकन या मटन की दुकान क्यों नहीं खोली? कोई कैसे खुलेगा? यह जो सुजीत है बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म का आदमी है। अगर किसी ने हिम्मत करके चिकन या मटन का दुकान खोल भी लिया तो यह कुछ ना कुछ करवा कर उसको बंद ही करवा देता है। दोनों ऐसे ही बातें करके वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले आते हैं और अपने घर में खाना खाते समय, सुनो बेटा, महीना होने वाला है, कल तुम प्रधान से मिलकर आ जाना और संगीत कुछ पैसे भी उनसे ले आना। ठीक है माँ, कल मैं चला जाऊंगा और कुछ पैसे भी मांग लूंगा उनसे। अरे तुमको अगर परेशानी ना हो तो क्या मैं कल तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? ठीक है भाई, कल तुम भी मेरे साथ प्रधान से मिलकर आ जाना। फिर क्या था, गुलशन और विशाल सो जाते हैं। सुजीत के दुकान पर दम दम भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े ही चाव से चिकन और चावल खा रहे थे। भाई, चिकन चावल के साथ थोड़ा अचार और पापड़ मिल जाता ना, मजा ही आ जाता। ये क्या तुम्हारा घर समझे हो? 150 रुपए में तो तुमको चिकन और चावल खिला रहा हूँ, ऊपर से तुम और अचार और पापड़ के धीमान कर रहे हो। इधर सुबह सुबह और दोनों प्रधान से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। आओ आओ गुलशन, क्या हाल है? खेत का सारा काम तो कर दिया ना तुमने? हाँ प्रधान जी, काम तो मैं अच्छी तरह से कर दिया है। मैं कह रहा था कि इस महीने कुछ पैसे मिल जाते तो। अरे एक तो तुमने मुझे कर्ज लेकर रखा है, और तुम जितना काम करते हो उससे तो कर्ज चुकने वाला है नहीं, और ऊपर से पैसे मांग रहे हो। अरे प्रधान जी, मुझे माफ करना, मैं इतनी जल्दी आपका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? मुझे थोड़ा और समय दे दो। बहुत समय तुम्हें दे चुका हूं गुलशन, और नहीं 1 महीना है। तुम्हें जो करना है कर सकते हो, पर मुझे 1 महीने के अंदर पूरे 400 रुपये चाहिए। फिर क्या था, गुलशन वहाँ से उदास होकर चला आता है। अरे भाई तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भाई? मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? मैं तो बस खेती करता हूं, खेती करके तो इतना पैसे नहीं कमा सकते। हमको कुछ और धंधा करना पड़ेगा। देख मेरे पास एक आइडिया है। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तेरे गांव में चिकन और चावल वाले के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अगर हम कुछ करके भी चिकन चावल का दुकान खोलें तो भी वह सुमित बंद करवा देगा। अरे हम कॉपी करेंगे तब ना बंद करवाएगा। वो तो बहुत ज्यादा महंगा बेच रहा है अपना चिकन चावल, लोगों खा नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे ग्राहक बिना खाए चले जा रहे हैं। ऊपर से एक ही का दुकान है। हाँ तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी बोल। चिकन पाव मसाला, चिकन के साथ पाव भाजी, ये तो किसी ने सुना भी होगा। वाह भाई वाह, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। चिकन के साथ पाव भाजी, गांव में इतना चिकन खाते हैं। हमारा भी एक दुकान हो जाएगा तो हम बहुत कमाई करेंगे और जल्दी प्रधान का सारा कर्जा चुका देंगे। तो फिर पक्का हो गया, अब कल से ही हम चिकन पाव मसाला बेचेंगे। हमारा ठेला इस गांव का सबसे खास ठेला बनेगा। लेकिन भाई हमारे पास इतना पैसे कहां से आएंगे? ठेला खरीदना है, सामान खरीदना है, कहां से आएगा? तू चिंता मत कर, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, इसे बेच देंगे आराम से, सब सामान आ जाएगा। फिर विशाल ने अपने सोने की अंगूठी निकालकर गुलशन को दिखाई। अरे तेरे पास सोने की अंगूठी कहां से आई? देख भाई, उसके बारे में तो मत सोच, ये बस मेरा है। इसको बेचते हैं सोने की दुकान पर और फिर सामान लेकर आजा। दोनों दोस्तों की आंखों में बस अब एक ही सपना था, अपना ठेला, अपना हट के रेसिपी और प्रधान का सारा ब्याज चुकाना। दोनों ने बस पकड़ी और निकल गए सोने की अंगूठी को बेचने। जल्द ही वह गांव पर पहुंच जाते हैं। फौरन सोने की दुकान पर जाते हैं और सोने की अंगूठी को बेच देते हैं और उसे जितना भी पैसे मिलते हैं, पैसों से बाजार जाकर चिकन और पाव लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। अगले ही दिन सुबह से ही दोनों ने मिलकर चिकन बनाने में लग गए। चिकन, संगीत, मसाले, तेल सबको अच्छे से मिलकर उसे पकाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका चिकन पाव मसाला बनकर तैयार हो गया। अरे भाई क्या ही स्वादिष्ट बना है। मैं तो अपने जीवन में पहली बार चिकन पाव मसाला खा रहा हूं। मन कर रहा है सभी खा जाऊं। खा लेना, पहले बेच तो देते हैं, जितना बचेगा आखिरी में तू संगीत ही खा लेना। दोनों ने जल्दी से अपना ठेला सजाया और एक गांव के चौराहे पर अपना ठेला लेकर पहुंच जाते हैं।
आओ भाई आओ, चिकन पाव भाजी मसाला, चिकन के साथ पाव भाजी मिलेगा। विशाल की बातें सुनकर गांव वाले रुक रुक कर देखने लगते हैं और चिकन का नाम सुनकर सब लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। अरे भाई, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, पाव भाजी में चिकन। अरे गांव में तो एक ही चिकन चावल का दुकान है, वह भी बहुत महंगा देता है। तुम लोग बताओ कितना बेच रहे हो एक प्लेट? भैया बस एक प्लेट का 50 रुपये। आप अगर 2 प्लेट खाओगे तो पेट भी भर जाएगा। अरे वाह भाई, फिर लगाओ हम दोनों के लिए एक प्लेट। दोनों दोस्तों ने झटपट प्लेट तैयार की और उनको थाम दिया। वो दोनों खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, चिकन और पाव भाजी का जो मेल है, मजा ही आ रहा है। अरे भाई, ये तो सच में अलग ही स्वाद है, ऐसा डिश कभी नहीं खाया। उसकी बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी आने लगते हैं। थोड़ी देर में ही उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। भाई मुझे तो 2 प्लेट दे दो। शाम तक ठेला पूरी तरह खाली हो गया। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, सब बिक गया। आज कमाई तो हुई है ना, कल सुबह तुम सबसे पहले खा लेना, फिर बेचेंगे।